आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रतीक जैन, राजभाषा अधिकारी बैंक के अंदर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मैं राजभाषा अधिकारी बना। कुछ लोग होते हैं जिनको सरकारी नौकरी एक ही अटैम्प्ट में मिल जाती है, कुछ लोगों को 2 अटैम्प्ट लगते हैं, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को 5 साल लगे सरकारी नौकरी निकालने के लिए। 2009 के अराउंड मेरी 10th हुई थी, उसके बाद 2011 में मेरी 12th हुई। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी 10वीं तक से 12वीं तक की शिक्षा कैसे हुई, मैंने क्या विषय लिए। मैं एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल से पढ़ा हूँ। 2009 में जब मेरी 10वीं हुई तो उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं आर्ट्स लूँ, लेकिन जो मेरा परिवार था उसके अंदर ज़्यादातर लोग या तो चार्टेड अकाउंटेंट थे या फिर इंजीनियर थे। तो मेरे घर वालों की यही इच्छा थी कि या तो तू इंजीनियरिंग करे या चार्टेड अकाउंटेंट करे। तो जिस वक्त मैंने 10वीं कक्षा पास करी उस वक्त चार्टेड अकाउंटेंसी का, क्योंकि मैं अजमेर से आता हूँ तो वहाँ पे उस वक्त उसका बहुत ज़्यादा जोर था। तो मेरे घर वालों ने सबने यही कहा कि तू कॉमर्स ले और उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट की तरफ अपना कैरियर आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद 10वीं में मेरे लगभग 70% के करीब नंबर थे। उसके बाद 11वीं 12वीं में मैंने कॉमर्स पढ़ी। 12वीं के अंदर भी मेरे 69% लगभग मार्क्स आए। उसके बाद मैंने, जैसा कि पहले से हमारा डिसाइड था कि सीए करनी है, तो सीए करने के लिए हमने फिर उस वक्त सीपीटी होता था, आजकल शायद उसे सीए फाउंडेशन बोलते हैं, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। उसके लिए भी मैंने काफ़ी घर वालों को बोला कि मुझे सीए नहीं करनी है। मैंने कहा क्योंकि मैं 11th-12th में देख के समझ गया था कि ये फील्ड मेरी नहीं है। लेकिन ठीक है, जैसा बच्चों के साथ होता है कि वो प्रेशराइज़ करके उनको करवाया जाता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए। तो जब मैंने सीपीटी क्लियर किया तो उसके बाद मुझे भी अंदर से उत्साह जगा कि नहीं यार, अपन करने की कोशिश करते हैं, क्या पता हो जाए। फिर मैंने इंटर की तैयारी करी और सीए इंटर, जिसे आईपीसीसी बोला जाता है, वो मैंने 3 बार दिया और मैं तीनों बार ही उसके अंदर फेल हो गया। तीसरी बार जब मैं फेल हुआ उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके मैं अपने घर वालों के सामने गया और मैंने कहा कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं जगता था, क्योंकि मुझे नंबर्स वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं थे शुरू से ही। तो फिर घर वालों को भी लगा कि नहीं यार, ये सही कह रहा है लड़का कि इससे नहीं हो पाएगा, तो ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि चल अब ग्रेजुएशन तो कर ही ले, कॉमर्स लिए तो फिर मैं कॉमर्स के अंदर सिंपल ग्रेजुएशन करने लगा। 2014 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। तो उसके बाद दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि अब करो तो करो क्या, क्योंकि ऐसा होता है कि जो तकनीकी फील्ड से बीटेक, एमटेक या कुछ भी एमसीए वगैरह का कोर्स करते हैं उनको तो नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन एक कॉमर्स वाले बंदे के लिए आज के ज़माने के में एक 10 से 15 हज़ार की नौकरी करना, तो फिर लोगों ने कहा कि तू अपना जीवन यापन और ये सब कैसे करेगा। तो मेरे को लोगों ने सलाह दी कि तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर। तो मैंने कहा ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। फिर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए उस वक्त एक इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया और लगभग मैंने 1 साल के करीब वहाँ कोचिंग करी, 6 महीने से 1 साल के अंदर। उसके बाद मैंने IBPS भी दिया और मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के भी पेपर दिए। तो 2014 से लेके 2016 तक लगभग मैंने 10 से 15 के करीब सरकारी नौकरियों के पेपर दिए। लेकिन मेरी किस्मत ये थी कि रीजनल रूरल बैंक का एक पेपर था, वो मेरा क्लियर भी हो गया था। मतलब मेरा उसका उस वक्त प्री मेंस नहीं होता था, एक ही होता था, तो वो मेरा क्लियर हो गया। लेकिन उस साल ऐसा रूल आ गया कि ग्रामीण बैंक ने अपनी अलग से एक नई कट ऑफ निकालनी चालू कर दी, तो मैं उसके अंदर मार्जिन पे जाके रुक गया। तो वहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। फिर 1 साल और मैंने तैयारी करी, तो उसके अंदर मैंने स्टेट गवर्नमेंट के भी काफ़ी पेपर दिए, बैंक के भी पेपर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी वैकेंसियाँ मैंने भरी, पोस्ट ऑफिस वगैरह की वैकेंसी भरी, लेकिन मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। कई बार ये होता था प्री क्लियर हो जाता था, मेंस भी ओवरऑल क्लियर हो जाता था, किसी सब्जेक्ट में मैं 2 नंबर से रुक गया, कभी ओवरऑल में 5 नंबर से रुक गया। तो काफ़ी मतलब संघर्ष भरा समय रहा। हर संडे को ऐसा होता था कि मैं कोई ना कोई पेपर देने जा रहा हूँ, बस इधर पढ़ाई चलती थी और इधर पेपर चलते थे। तो ऐसे करते करते 2 साल निकल गए। उसके जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो लोगों ने कहा कि तू सरकारी नौकरी की तैयारी तो कर ही रहा है, सरकारी नौकरी लग जाए तो ठीक, एक बार पीजी तो कर ही ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स के अंदर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा पीजी, तो उस वक्त मेरी पीजी भी साथ साथ चल रही थी, तो 2 साल में मेरी पीजी कंप्लीट हो गई। तब तक मेरे हाथ में नौकरी नहीं थी। उसके बाद ऐसा समय भी जीवन में आया जब मैं एक 8 से 10 हज़ार की एक टाइम पास के लिए अपने एक नौकरी करने लगा कि मैं पढ़ाई भी साथ साथ कर लूँगा और वो भी कर लूँगा। फिर मेरे को लोगों ने कहा कि यार तू ऐसा कर, MBA कर ले, क्योंकि MBA करे हुए लड़के की मार्केट में वो ठीक ठाक अपना पैकेज कमा के निकल जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं एक सरकारी यूनिवर्सिटी से मैंने
MBA करी 2 साल। जब मैं MBA के फाइनल ईयर में था उसके बाद मुझे लगने लगा कि यार मुझे एक ना कुछ अपने मन का करना चाहिए, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में था उसके बाद से मेरी इच्छा थी कि मैं आर्ट्स लूँ। तो मैं एक दिन ऐसे ही देख रहा था कुछ वैकेंसी, तो उसमें आया कि हिंदी की फील्ड में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उसमें राजभाषा अधिकारी होता है, ट्रांसलेटर होता है, आपके लेक्चरर्स वगैरह में काफ़ी पोस्टें निकलती है। तो मैंने पापा से जाके बोला, घर पे बोला कि मैं MA हिंदी करना चाहता हूँ। मैंने उनको ये कहा कि नौकरी नहीं चाहता मैं, बस मेरी इच्छा है करने की। मैंने कहा मेरे को बस करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ाई करने के लिए तो कोई मना नहीं करता। तो उन्होंने मुझे MA हिंदी करने की छूट दे दी। उसके बाद मैंने MA हिंदी करी। MA हिंदी करने के बाद IBPS की जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी होती है वो निकली। उसमें क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से था तो उसमें 15 पोस्ट थी राजभाषा अधिकारी की पूरे भारत में। तो उस वक्त इतना मोराल मेरा डाउन था, तो मैंने सोचा यार फॉर्म भर दिया, मैं पेपर देने ही नहीं गया। मैं घर से निकला लेकिन मैं पेपर देने ही नहीं गया, मैं कहीं और जाके बैठ गया। उसके बाद मैंने ये बात कभी घर वालों को बताई भी नहीं। वो तो आज मेरी नौकरी लग गई इसलिए मैं सबके सामने ये बताने के काबिल बन गया हूँ। तो मैं वापस घर बैठ गया। उसके बाद मैंने कहा यार ये तो अपने से नहीं हो पाएगा, इसमें तो काफ़ी कम पोस्ट निकलती है, ये वो करके। तो फिर मैंने कहा किसी स्कूल के अंदर कहीं ट्राई करते हैं, प्राइवेट स्कूल में। तो मेरे को लगा यार कि बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का एक कोर्स होता है, उसकी अपन कोशिश करते हैं। तो 1 साल का कोर्स मैंने वो किया। वो कोर्स मेरा ख़त्म हुआ। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट में लाइब्रेरियन के लिए कुछ पोस्टें निकली थी तैयारी करने के लिए। तो मेरी लाइब्रेरियन का पेपर ख़त्म हुआ तो मैं 2-3 महीने मैं उसकी तैयारी में लग गया। तो मैंने सोच लिया था कि अगर ये पेपर मेरा नहीं निकल पाया तो मैं फिर कहीं प्राइवेट नौकरी जो भी मुझे मिलेगी वो मैं कर लूँगा, क्योंकि MBA मेरे पास करा हुआ था। लेकिन हुआ मेरी किस्मत ये थी कि लगभग मैं लाइब्रेरियन के पेपर की तैयारी कर रहा था। उसी बीच क्या हुआ कि राजभाषा अधिकारी का वापस नोटिफिकेशन आया, IBPS SO का, साल भर बाद। और उस वक्त 30 के करीब वैकेंसी थी। तो फिर मैंने ऐसे ही चेक किया, उसका कोर्स चेक किया। फिर मेरा मन करा कि एक ट्राई और देते हैं। फिर मैंने वहाँ पे फॉर्म भरा और मैं किस्मत से उस वक्त मेरा मन हो गया प्री का पेपर में दे के आया। और प्री का पेपर मतलब मैं ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी, थोड़ी बहुत तैयारी करके मैं प्री का पेपर दे के आया। लेकिन क्योंकि मैंने पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी हुई थी तो उसका थोड़ा मुझे फ़ायदा मिला और किस्मत से मेरा प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मुझे सबने, घर वालों ने और मैंने खुद ने भी यही मन बनाया कि यार उस वक्त मेरी एज जो है वो 26 साल करीब हो गई थी। तो मेरे को लगा कि ये जो भी है ये लास्ट है। तो मैंने पूरी जी जान जितना पढ़ सकता था मैंने मेंस के लिए पढ़ाई करी। और प्री से मेंस में लगभग 15-20 दिन का गैप मिलता है बस। तो मैंने उन्हीं 15-20 दिन में केवल मेंस की तैयारी करी। और होनार अच्छी थी कि मेरा मेंस क्लियर हुआ। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गुजरा। और उसके बाद मेरी 2019 के नवंबर 2019 में मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि मैंने 10वीं के बाद 7 साल तक हिंदी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ा वहाँ 11वीं-12वीं में हिंदी थी ही नहीं। उसके बाद मैंने 5 साल ग्रेजुएशन करी, उसमें हिंदी एज अ सब्जेक्ट था ही नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे मेरा रुझान हिंदी की तरफ था तो वो हिंदी मैंने 2 साल पढ़ी और मुझे बड़ी आसान लगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में बहुत था। मुझे साहित्य पढ़ने का बड़ा शौक़ था और उसी ने मेरी नौकरी लगवा दी। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा, कुछ बच्चे ये होते हैं कि वो 10वीं के बाद एक सब्जेक्ट लेते हैं, कोई IIT की तैयारी करता है, अगर वो IIT नहीं निकल पाता है तो वो दूसरी तरफ हाथ ही नहीं मारता, निराश होकर बैठ जाता है। कुछ CA बनने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ के काफ़ी मेरे दोस्त थे जो CA नहीं बन पाए, और CA नहीं बन पाने के कारण उन्होंने दूसरी तरफ कोई अपनी फील्ड चेंज करी ही नहीं, और आज वो एक सिंपल सी प्राइवेट सी नौकरी कर रहे हैं और किसी की हालत तो बड़ी ख़राब है, मतलब अभी तक भी जॉबलेस है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सब बच्चों को कि अगर आप खुद को एनालाइज़ करो, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें इस फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन जब हम घुसते हैं तो हमको खुद को कमज़ोर पाते हैं। कई बार ये होता है कि परिवार वाले हमें फोर्स करके भेजते हैं और किस्मत से हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो आप किसी भी चीज़ की अगर तैयारी करो तो उसको 2 साल दो। अगर वो 2 साल में वो चीज़ नहीं हो पाती है तो लोगों की सक्सेस स्टोरी से ये मत देखो कि यार इसने 10 साल में ही IAS बन गया, 20 साल में IAS बन गया, क्योंकि वो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो एक ही फील्ड में रह के बार बार उसमें फेल होके और सक्सेस पा जाते हैं। लेकिन 100 में से 90 लोग ऐसे ही होते हैं जो सक्सेस नहीं पा पाते हैं। तो अपने आप को पहले आप एनालाइज करें, अगर उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी फील्ड चेंज करने में कभी भी शर्माएं नहीं। मेरे से कॉमर्स अच्छे से नहीं हो पाई, मैंने साफ कह दिया था कि मुझे आर्ट्स लेनी है, मैंने कभी शर्म नहीं करी।
कि मैं हिंदी कर रहा हूँ। जिस वक्त मैंने एमए हिंदी करी, मेरे सारे परिवार वालों ने, आसपास के लोगों ने मुझे यही बोला कि तू हिंदी कर रहा है, बोले आज की दुनिया कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई इसरो की तैयारी कर रहा है, बोले तू किस ज़माने में जा रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मेरी इच्छा है कि मैं आया हूँ दुनिया में, एक बार मैंने इतनी पढ़ाई करी है तो मैं एमए हिंदी तो करूँगा। और आज उसी एमए हिंदी ने मेरी नौकरी लगा दी। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मेरी स्टोरी से अगर किसी को भी इंस्पिरेशन मिले तो जीवन में कभी हार नहीं माने। अगर नौकरी नहीं लग पाती है तो कोई बात नहीं, 2 बार कोशिश करें, 3 बार कोशिश करें। अगर एक सब्जेक्ट में पढ़ के नहीं लग पा रही तो किसी दूसरी फील्ड में पढ़ के ट्राई करें। नौकरी नहीं लग पाती तो व्यापार करें। कुछ ना कुछ कोशिश करते रहें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 साल में नहीं, 5 साल में नहीं। मेरी 5 साल में लगी, हो सकता है किसी को 7 साल भी लगे हो, किसी को और भी ज़्यादा स्ट्रगल लगा हो। मैंने करीबन 40 से 50 सरकारी नौकरी के पेपर दिए, जब जाके मेरा एक पेपर निकला। तो कभी भी हार नहीं माने। जीवन में जो भी करें पूरे मन से करें। नहीं हो पाता है तो फिर कुछ और नया कोशिश करें करने की, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आपको सफलता मिलेगी। ऐसा सभी के जीवन में होता है कि ऐसा नहीं होता है कि एक ही समय आपका खराब चलता ही जा रहा है, कल चलता ही जा रहा है। कभी ना कभी प्रकृति आपको मौका देती है और बस उसी मौके के लिए आपको मेहनत करते हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।